आप सबको इस चैनल में से एक बार फिर से आप सबको इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब आप अपने समाज में देखते होंगे बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी दिखेंगे, शादी हुआ उसके कुछ दिन के बाद उन लोगों में तलाक हो जाता है, फिर शादी हुआ फिर वो शादी करते हैं, फिर कुछ दिन के बाद तलाक हो जाते हैं। कितना लोग तो ऐसे दिखने के लिए मिला तो 2-3 तलाक लेकर के बैठे हुए हैं। मेरे प्रियो, तलाक देना और शादी करना, इंसान सोचता है मुझे जिस लड़की से शादी हुआ या लड़की सोचता है जिससे मुझे शादी हुआ है उससे मेरे नहीं बनता है, बार बार झगड़े होते हैं, चलो उससे तलाक लेकर के अलग हो जाएंगे, उसके बाद में हम दूसरा शादी कर लेंगे, उसके साथ में खुशी से रहेंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद वो फिर दोबारा शादी करता है, उसके साथ में भी नहीं बनता है, फिर से वो क्या करता है, तलाक ले लेता है। क्या तलाक लेकर के शादी करना सही है? परमेश्वर इसके विषय में क्या सिखाता है? क्या हमें तलाक लेना चाहिए या तलाक लेकर के शादी कर लेना चाहिए? क्या दूसरा शादी बाइबल में करना पाप है, या हम जब दूसरा शादी करते हैं तो क्या परमेश्वर हमें नरक में डाल देगा? बाइबल इसके विषय में क्या बतलाता है? आज हम बाइबल के माध्यम से इस संदेश को हम जानेंगे कि परमेश्वर एक्चुअल में इस विषय पर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम किस प्रकार से अपना जीवन को बिताएं। चलिए इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, जब तक वह इस पूरा संदेश को आप नहीं सुनेंगे तब तक आप पूरी बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर आप इस विषय में सीखना चाहते हैं तो इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आप अच्छे से बाइबल की सहायता से आप समझ सको कि प्रभु आपसे क्या चाहता है। आपको दूसरा शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको तलाक करना चाहिए या तलाक नहीं करना चाहिए, तो किस प्रकार के हम जीवन को जिएंगे। चलिए हम बाइबल से हम देखते हैं। दोस्तों, हम जब बाइबल को पढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें पता चलता है। वो क्या बात पता चलता है? एक वचन मैं आपके साथ में पढ़ना चाहता हूं, मलाकी 2:16। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मित्रों, परमेश्वर हमें साफ साफ कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। जो व्यक्ति शादी करने के बाद अलग होना चाहता है, उस अलगाव को परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि अगर आपने शादी कर लिया तो जिस लड़की से या जिस लड़के से आपने शादी किया है उसके साथ में आप पूरा जीवन बिताओ। जब तक आपको मौत अलग न कर दे तब तक आप उसके साथ में जीवन निर्वाह करो। स्त्री त्याग से अर्थात तलाक से परमेश्वर घृणा करता है। इसीलिए व्यक्ति को भी जो प्रभु में विश्वास करता है, उन सबको जिसने जो सच्चाई को जानता है, वो व्यक्ति को सबसे पहली बात तो तलाक नहीं लेना चाहिए, चाहे किसी भी कारण से भी हो। वचन में आगे मैं बतलाऊंगा कि तलाक किस कारण में तलाक हो सकता है और किस कारण में तलाक नहीं हो सकता है। आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप वीडियो में बने रहिए। और प्रभु कहता है कि स्त्री त्याग से मैं नफरत करता हूं, मैं घृणा करता हूं। इसीलिए एक व्यक्ति को तलाक नहीं देना चाहिए। जब आप तलाक देते हैं तो परमेश्वर आपसे प्यार नहीं नफरत करता है। स्त्री त्याग से परमेश्वर नफरत करता है। और दूसरा बात जगह और हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मरकुस 9:10-9 में यहाँ पर बहुत अच्छा से परमेश्वर का वचन हमें यहाँ सिखाता है। इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करें। मेरे मित्रों, शादी का जोड़ा जब एक लड़का एक लड़की जब मिलता है ना, वो दो नहीं एक तन बन जाते हैं। और शादी जो है
परमेश्वर हम लोगों को मिलाते हैं। जिस प्रकार से आदम हवा को भी परमेश्वर ने आदम के लिए जब देखा अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए एक जोड़ा बनाया, एक लड़की को बनाया और दोनों को शादी करा करके साथ में रखा। तो परमेश्वर ने हम दोनों को एक कर दिया है, परमेश्वर ने हम दोनों को जोड़ा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जिसे परमेश्वर ने दोनों एक किया है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग ना करें। और दूसरी तरफ में मैंने पहले क्या पढ़ा था वचन में कि स्त्री त्याग से परमेश्वर घृणा करता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप दोनों पति पत्नी दोनों आशीष के वारिस हैं। आप दोनों कभी भी अलग ना हो, बिल्कुल भी अलग ना हो। अलगाव परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है आप दोनों पति पत्नी साथ में रहें, साथ में परमेश्वर का आराधना करें, साथ में परमेश्वर को धन्यवाद दें। इसीलिए मेरे मित्रों, आप अगर जो किसी भी स्थिति में हैं, आप अपने पत्नी से अलग ना हो, आप दोनों मिलकर प्रार्थना करें, दोनों मिलकर परमेश्वर के साथ में धन्यवाद करें। इसलिए परमेश्वर तलाक से घृणा करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपका तलाक हो। एक वचन और मैं पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 28 वचन। यहाँ पर क्या लिखा है, अगर जो आप अलग होना चाहते हैं, अलग होकर के शादी करना चाहते हैं कि आपको इस लड़की के साथ में नहीं बनता है, तो आप इससे अलग हो जाए। अलग हो करके आप दूसरा शादी करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि आप शादीशुदा होते हुए कहीं और नैन मटक्का कर रहे हैं। आपके मन में अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी और लड़की के बारे में आपने सोचा, किसी लड़की को और आपने ध्यान से देखा और आप किसी से प्यार करने लगे। इसका मतलब ये है आप जो है उस लड़की पर, जिससे आपने शादी के बाद भी, पत्नी होने के बाद भी आपने उस लड़की से प्रेम किया, उस लड़की के बारे में गलत सोचा। उसके विषय में परमेश्वर क्या कहता है, यहां पर देखिए लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे बेविचार कर चुका। कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो, अगर जो आप अपने पत्नी को तलाक देना चाहते हैं और तलाक दे करके और दूसरे लड़की से आप शादी करना चाहते हैं, इसका मतलब है आपने उस लड़की के बारे में पहले मन में गलत सोचा, उससे शादी करने के बाद चलाया, उससे आपने प्यार किया। कब किया? अपने पत्नी को रहते हुए भी आपने अपने मन में बेविचार कर चुके हैं। और आप बाइबल के अनुसार आप एक बेविचार के पाप के श्रेणी में आते हैं, और हर एक बेविचारी परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। आगे मैं आपको बतलाने वाला हूं। इसीलिए इस प्रकार के काम भी आपको नहीं करना। अगर आपको शादी हो गया है, आप अच्छे से पारिवारिक दंपति जीवन आप जिए, आप किसी के बारे में न गलत सोचे, न किसी को गलत आप बोले। एक वचन और मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं, जो पहला कुरिन्थी 7 अध्याय 10 और 11 यहां पर कहता है, विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और न पति अपने पत्नी को छोड़े। यहाँ पर देखिए वचन में साफ साफ सख्ताई से सिखाता है, जिसका विवाह हो गया है वो अपने पत्नी से अलग ना हो। अगर अलग भी हो जाए तो वो बिना दूसरा शादी किए हुए रह सकता है। इसमें कोई पाप नहीं है, कोई बेविचार नहीं है। आप अगर जो शादीशुदा है, आपको कुछ झगड़े होते, कुछ बात हमेशा कुछ होते ही रहते हैं, आपको अलग साथ में नहीं रहना है, तो आप अलग हो जाओ। अलग हो करके बिना शादी किए हुए आप रह सकते हैं, चाहे लड़का हो या आप एक लड़की हो। अलग होना चाहते हो, आप शादीशुदा हो, अलग होना चाहते हो, आप अलग हो जाओ। अलग हो करके आप प्रभु की सेवा करो और
बिना शादी किए आप रहेंगे तो आप व्यभिचार के पाप से आप बचे रहेंगे, या एक से आप अलग होकर के फिर कहीं और आप शादी करेंगे। क्यों शादी करेंगे? क्योंकि आपके पहले पत्नी से, जिसमें अभी आप शादीशुदा है, आपके नहीं बनता, बार बार झगड़े होता है या बार बार कुछ समस्या होता है, एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो इसका क्या है, जब आप कहीं दूसरे जगह शादी करेंगे, क्या वहां पर ये समस्या नहीं होगा? क्या वहां पर झगड़े नहीं होगा? क्या वहां पर ये बात नहीं आएगी कि तुमसे मुझे नहीं बन रहा है, तेरा आदत अलग है, मेरा आदत अलग है, तुम्हारी सोच अलग है, मेरा सोच अलग है? क्या दूसरे जगह जब आप शादी करेंगे, क्या वहां पर ये बात उत्पन्न नहीं होगा? क्या ये समस्या नहीं होगा? तो क्या आप फिर उसको भी तलाक दोगे? नहीं मेरे मित्रों, लड़का लड़की का पालन पोषण अलग जगह अलग घर में होता है। लड़की का परवरिश अलग घर में अलग जगह होता है, लड़का का भी परवरिश अलग जगह अलग घर में होता है। दोनों का व्यवहार तो अलग अलग होगा ही होगा। कितना आप सोचोगे ना, व्यवहार तो अलग होगा, बोली स्वभाव भी अलग होगा, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज करके एक दूसरे के लिए, अगर जो आप प्रेम करेंगे ना, एक दूसरे से प्रेम से अगर जो रहते हैं, चाहे जैसा भी हो, आपको वो आपको स्वीकार होगा। अगर जो आप लड़की हो, चाहे आप लड़का से प्रेम करते हो, तो जैसा भी लड़का दिखने में जैसा भी हो, गोरा काला नाटा भोटा, आप उनके साथ में खुशी खुशी रह पाएंगे। लेकिन प्रेम रहेगा तो इसीलिए आप जो है अपने लाइफ में अपने पार्टनर से आप संतुष्ट रहे। बाइबल ही बतलाता है, पत्नी अपने पत्नी का हक पूरा करे और पति अपने पति का हक पूरा करे। छोटी छोटी बात के लिए आप अलग ना हो। स्त्री त्याग से परमेश्वर नफरत करता है। आप अगर जो अलग भी हो जाए तो देखिए क्या होता है। एक जगह और मैं पढ़ता हूँ, लूका 16:18 में क्या लिखा है। लूका 16:18 में यहाँ लिखा है, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। इसीलिए मैं प्रियो, अगर जो आप ऐसा करते हैं तो आप जो है व्यभिचार की श्रेणी में आ जाते हैं। जिस आप पत्नी से आपको नहीं बन रहा, आपने उसको तलाक दे रहे हैं। आप कहीं तो शादी करने का आपको मर्जी है, कहीं आप शादी करेंगे तो आप क्या करेंगे, वो व्यभिचार की श्रेणी में आता है। मैंने आपको पहले बताया, अगर जो आप अलग होना चाहते हैं तो आप अलग हो सकते हो, लेकिन अलग हो करके बिना शादी किए हुए रहना है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तलाक एक ही बात में संभव है। अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, जब तक वो व्यभिचार में न पकड़ी जाए तब तक वो तलाक नहीं ले सकता है। अगर जो पति पत्नी है, पत्नी कहीं पर व्यभिचार कर लिया या पत्नी कहीं व्यभिचार कर लिया, उस स्थिति में तलाक संभव है। लेकिन प्रभु तब पर भी कहता है, माफ करके तुम साथ में रहो। प्रभु नहीं चाहता है कि आप अलग हो जाओ, आप पति पत्नी की जो परिवार है जो टूट जाए। प्रभु ये नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है आप दोनों साथ में रहो, आप एक दूसरे को माफ़ करो। गलती इंसान से होता है, कोई अगर कुछ गलती भी कर लिया है ना, उस गलती को माफ़ करके उसके साथ में जीवन रहो। एक दूसरे को माफ़ करो, एक दूसरे को क्षमा करो, तभी आप रह सकते हो। नहीं तो मेरे प्रियो बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगर जो आपको अलग ही होना था तो फिर आपने शादी क्यों किया, उसका जीवन क्यों बर्बाद किया? जब आपको सिंगल ही रहना था तो फिर शादी क्यों किया? क्यों फिर आप तलाक कर रहे हो शादी करके? इसीलिए जिस लड़की से आपका शादी हुआ, जिस लड़के से आपका शादी हुआ है, उससे जब तक आपका मौत आपको अलग ना कर दे तब तक आप अलग ना हो। एक दूसरे को थोड़ा सह लो, एक दूसरे से प्रेम से रहो। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, एक को छोड़ करके दूसरे से शादी करते हैं, वो एक व्यभिचार। क्योंकि आप शादी करेंगे क्योंकि आप किसी से प्रेम करेंगे ना। प्रेम करने के बाद अगर जो आप शादी करते हैं, वो व्यभिचार। एक पत्नी के रहते हुए दूसरा शादी नहीं कर सकते हैं, और दूसरा शादी कर सकते हैं किस स्थिति में कर सकते हैं? कभी कभी क्या होता है, कभी किसी का पति मर जाता है, कभी किसी का पत्नी मर जाता है।
जब ऐसा स्थिति होता है, अगर जो पत्नी मर गया या पति मर गया, उस स्थिति में पति पत्नी के जो बंधन है उस व्यवस्था से वो छूट जाता है। अगर जो किसी का पति मर गया तो उसके बाद में वो चाहे तो किसी की भी हो सकती है, किसी से शादी भी कर सकता है। अगर जो किसी का पति मर गया तो वो शादी कर सकता है, किसी को पत्नी मर गया है तो वो शादी कर सकता है, लेकिन जीते जी शादी दूसरा शादी नहीं करना है। अगर जीते जी दूसरा शादी करते हैं तो वो व्यभिचार का पाप के श्रेणी के अंतर्गत आएगा और एक भी व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसीलिए इन बातों को आप ध्यान दें। और मैंने जब आप लोगों ने जो वीडियो के नीचे कमेंट्स किया था तो मैंने कमेंट्स पढ़ा, कितना महिलाएं बहन लोग कमेंट्स की कि बिना गलत विचार के कोई सपोर्ट करता है तो क्या साथ बना रह सकते। अगर जो आप पहले आपका पति है, फिर भी आप किसी लड़के से आप बातचीत करते हो, गंदे गंदे बात करते हो, आप उसे पति जैसा आप व्यवहार करते हो, तो वो भी गलत है। वो एक पति के रहते हुए किसी और लड़के से रिलेशन में जाना गलत है। उसके लिए आपको लिए सोचना बहुत ही गलत है, पाप है। इसीलिए अगर जो आप शादीशुदा है, अगर जो आप लड़का है या लड़की है, अगर जो आप एक लड़का है, आपको पत्नी रहते हुए किसी से प्यार मोहब्बत नहीं करना। अगर जो आप लड़की हैं तो आपका पति होते हुए भी किसी से नैन मटक्का नहीं करना, किसी से प्यार नहीं करना, वो बेविचार है। और ना उस तरह की बात भी करना जिस तरह के बात एक पति पत्नी के बीच होता है, ऐसा बात भी करना पाप है आपके लिए। इस तरह के काम आप कभी भी ना करें, अन्यथा आपके लिए दूसरी मौत निश्चित है जो परमेश्वर ने मुकर्रर किया है। आगे मैं बतलाने वाला हूँ, इसलिए इन बातों को आप ध्यान से सुने। एक वचन और मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 8 में परमेश्वर ने वचन क्या कहता है, देखिए तो, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेविचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरा मृत्यु है। मेरे प्रियो, इस वचन को आप गौर से पढ़ें। एक शब्द है बेविचार, बेविचारियों। अगर जो आप बेविचार का पाप कर रहे हैं तो निश्चित ही आप नरक के आग में जाने वाले हैं जो दूसरी मौत है। इसलिए बेविचार के पाप से आप बचे रहें। मैंने आपको बतला दिया कि बेविचार क्या है और क्या बेविचार नहीं है। अगर आप एक पत्नी के रहते हुए दूसरा पत्नी के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी बेविचार है। आप किसी लड़की को आप घूर रहे हैं गंदी नजर से तो वो भी एक बेविचार है। इसीलिए परमेश्वर यह चाहता है कि आप पति पत्नी मिलकर के प्रभु का सेवा करो, और अलग होकर होना भी चाहते हो आप अलग हो जाओ और प्रभु में अपना समय बिताओ, प्रभु को समय दो, आप प्रभु की सेवकाई करो। इसीलिए मेरे प्रियो, इन बातों को आप ध्यान रखिए, आप बेविचार का पाप ना करें, और प्रभु चाहता है कि आप दोनों साथ में रहें। प्रभु अगर जो हम इसका निचोड़ निकालेंगे, निष्कर्षण निकालेंगे, तो निष्कर्षण यही निकलेगा, परमेश्वर चाहता है कि आप जो है तलाक ना लें, तलाक ना लें, और परमेश्वर यह भी चाहता है कि आप दूसरा शादी ना करें। दूसरा शादी किस स्थिति में किया जा सकता है वो भी मैंने आपको बतला दिया है। अगर जो किसी का दोनों में से किसी एक का देहांत हो जाए तो उस स्थिति में हम अलग शादी कर सकते हैं, क्योंकि उस व्यवस्था से वो छूट गया है। अगर जो पति के और पत्नी के जीते जी दूसरा शादी, तो पाप है, गलत है। इन बातों को आप समझ लीजिए और गांठ बांध लीजिए, और प्रकाशित वाक्य 21 के 8 को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि दूसरा शादी करने वाला स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, और आपको किस प्रकार से दूसरा शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप सबको परमेश्वर आशीष दे।